अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान महमूद गजनवी की शान। दोस्तों, दुनिया पर 33 साल हुकूमत के बाद 410 हिजरी में सुल्तान महमूद गजनवी की वफात हो गई और यह वाक़या सच्चा और इनफरादी हैसियत रखता है कि जब 1974 में शहर गजनवी में जलजला आया, जिससे सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम की कब्र फट गई और मजार भी टूट फूट का शिकार हो गया, तो उस वक्त के अफगानी बादशाह जाहिर शाह महरूम ने दोबारा मजार की तामीरें की और कब्र को मरम्मत करवाने का हुक्म दिया। चुनांचे तामीर के मकसद के लिए जब कब्र को पूरा खोला गया तो कब्र के मेमार और कब्र की जियारत करने वाले हैरान रह गए, क्योंकि कब्र के अंदर से 1000 साल से मरे हुए इंसान और ताबूत की लकड़ी सही सलामत थी। सब लोग हैरान और बढ़ते हैरत का शिकार हो गए कि ताबूत 1000 साल गुजरने के बावजूद सही सलामत था। लिहाजा जब हुक्काम ने ताबूत खोलने का हुक्म दिया तो जिस आदमी ने ताबूत खोला वह पलटकर पीछे गिर गया और नीम बेहोश हो गया, और जब पीछे लोगों ने आगे बढ़कर देखा तो वो सुल्तान जो 33 साल हुकूमत करके मरे और मरे हुए 1000 साल गुजर चुके हैं, वो अपने ताबूत में ऐसे पड़े थे जैसे कोई अभी उनकी मैयत को रखकर गया हो, और उनका सीधा हाथ सीने पर था जबकि उल्टा हाथ और बाजू जिस्म के मुतावजी सीधा था और हाथ ऐसे नरम जैसे जिंदा इंसान के होते हैं। दोस्तों, जिंदगी मुख्तसर है और वक्त तेजी से गुजर रहा है। वक्त के आगे ताकतवर से ताकतवर बादशाह कमजोर और बेबस है। वक्त को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वक्त पर जिस शख्स ने अल्लाह की मखलूक के बेहतरीन भलाई और अल्लाह के खुशनुदी को मुकद्दस रखा, वही शख्स मरने के बाद भी लाफानी है। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह सही मायनों में दीन इस्लाम के मुहिम और मुहाफिज, बुलंद किरदार और बुलंद हौसला शख्स थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारिहाना मोहब्बत रखते थे। एक दफा सुल्तान ने अपने गुलाम अयाज के बेटे को, अयाज के बेटे मुझे वजू वाला लोटा पकड़ा दो कहकर बुलाया, तो अयाज जो कि सुल्तान से एक सच्चे मुरीद की तरह मोहब्बत करते थे फौरन हाजिर हुआ और कहने लगा, हुजूर, क्या मुझसे कोई गलती सरजद हुई जो आज आपने मेरे बेटे को नाम से नहीं पुकारा? तो सुल्तान ने कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बेटे का नाम में मोहम्मद आता है और मैं उस वक्त बेवजू था, इसलिए मैंने तुम्हारे बेटे को नाम से नहीं पुकारा। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा लें कि जो सुल्तान बेवजू लफ्ज़े मोहम्मद भी नहीं लेते थे, तो उस सुल्तान को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस से किस कदर मोहब्बत होगी। दोस्तों, इसके अलावा भी महमूद अयाज के बहुत से किस्से मशहूर हैं। हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह अफगानिस्तान के बादशाह थे। वो बहुत पुरअज़म और बाहिम्मत बादशाह थे। उसका एक गुलामी जहानत, काबिलियत, फर्ज शनासी और ईमानदारी से महमूद का वजीर खास बन गया। महमूद गजनवी उस पर अंधता एतमाद करते थे और उसे बहुत पसंद करते थे। महमूद के बाकी वजीर और अमीर अयाज से जलते थे और हमेशा उसकी बुराइयां और खामियां ढूंढने के लिए कोसा रहते थे, लेकिन अयाज ने हर मौके पर खुद को उस इज्जत और एतमाद का अहल साबित किया जो बादशाह ने उसे दी थी। एक दफा महमूद के तमाम वजीरों ने मिलकर अयाज की गैर मौजूदगी में यह शिकायत की कि अयाज एक गुलाम है और बाकी तमाम वजीर बड़े खानदानों और नामो नस्ब से ताल्लुक रखते हैं। एक गुलाम की इतनी कदरदानी और उसको दरबार में इतनी इज्जत देने से उनको अपनी हकारत महसूस होती है। गुलाम इस काबिल नहीं होता कि उसको ऐसा मुकाम दिया जाए। महमूद गजनवी ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ। अगले दिन दरबार में महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत कीमती हीरा शाही खजाने से मंगवाया और साथ एक हथौड़ा भी। सुल्तान महमूद गजनवी ने भी अपने एक आली नसब वजीर को बुलाया और कहा, मैं तुमको हुक्म देता हूँ कि इसको तोड़ दो। वजीर ने अपने आप को अक्लमंद साबित करने की कोशिश में कहा, बादशाह सलामत, यह एक कीमती हीरा है और रियासत की अमानत है, इसके टूटने से नुकसान होगा, इसलिए मेरे ख्याल में बादशाह सलामत अपने फैसले पर नजर सानी दोबारा फरमा लें। सुल्तान ने कहा, ठीक है। फिर सुल्तान ने एक और वजीर को बुलाकर यही हुक्म दिया। उसने भी इसी की वजह बयान किया और खुद को बादशाह और कौम के नुकसान से बचाने के लिए अक्लमंद साबित किया। यहाँ तक कि महमूद गजनवी ने एक एक करके तमाम वजीरों को बुलाया और वही हुक्म दोहराया, लेकिन किसी ने भी हीरा नहीं तोड़ा। उनमें से हर एक ने इनकार भी नहीं किया, लेकिन कोई ना कोई अकली दलील दी और माजरा करता रहा।
सुल्तान सबसे बहुत खुश हुए। उन्होंने बादशाह और कौम को नुकसान से बचा लिया। आखिर सुल्तान ने अयाज को बुलाकर वही हुक्म दिया। अयाज ने फौरन हथौड़ा पकड़ा और हीरा तोड़ दिया। पूरे दरबार में दुहाई मचने लगी कि एक गुलाम और छोटी सोच के इंसान ने अपनी कम अकली से इतना बड़ा नुकसान कर दिया। इसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। महमूद गजनबी बहुत बेरहम गुस्सा हुए और उन्होंने अयाज से हीरा तोड़ने की वजह पूछी। अयाज ने बहुत तारीखी जवाब दिया और पूरे दरबार का मुंह बंद कर दिया। अयाज ने कहा, बादशाह सलामत, मेरे लिए आपका हुक्म इस हीरे से ज्यादा कीमती था। दोस्तों, इसके अलावा महमूद गजनबी के मुसाहिबीन ने उन्हें यह शिकायत भी की कि बादशाह सलामत अयाज की एक अलमारी है, यह उस अलमारी को खोलकर देखता है और किसी दूसरे बंदे को देखने नहीं देता है। हमारा ख्याल है कि उसने आपके खजाने के कीमती हीरे और मोती उसके अंदर छुपा रखे हैं। आप जरा उसकी तलाशी लीजिए। जब सुल्तान के सामने यह शिकायत लाई गई तो सुल्तान मुअज्जम ने उसी वक्त अयाज को बुलाया और कहा कि अयाज, क्या तुम्हारी कोई अलमारी है? उसने कहा, जी हाँ। सुल्तान ने पूछा, क्या उसे ताला लगा कर रखते हो? उसने जवाब दिया, जी हाँ। पूछा, किसी और को देखने नहीं देते हो? अर्ज किया, जी बिल्कुल। फिर पूछा, क्या तुम उसे रोजाना देखते हो? अर्ज किया, जी हाँ। फिर सुल्तान ने फरमाया कि चाबी लाओ। अयाज ने चाबी दे दी। सुल्तान ने किसी बंदे को भेजा कि जाओ उस अलमारी में जो कुछ मौजूद है वह यहाँ लाकर सबके सामने पेश कर दो। हसद करने वाले बड़े खुश हुए कि देखो अब इसकी हकीकत खुल जाएगी। जब इसकी चोरी का सामान आएगा तो बादशाह भी इसको यहाँ से धक्के देकर निकाल देगा। लेकिन अल्लाह की शान, जब वो बंदा वापस आया तो उसने सुल्तान के सामने 3 चीजें रखी, एक पुराना जूता, एक पुराना तहबंद और एक पुराना कुर्ता। सुल्तान ने पूछा, उसमें कुछ और नहीं था? उसने कहा, जी नहीं, बस यही कुछ था। सुल्तान ने कहा, अयाज, इसमें तो कोई ऐसी कीमती चीज नहीं है जिसे तुम ताले में बंद करके रखो और किसी दूसरे को देखने ना दो, और कोई ऐसी चीज भी नहीं कि जिसे तुम रोजाना आकर चेक करो कि ठीक है या नहीं। अयाज ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, बात यह है कि मेरे नजदीक ये चीजें बहुत कीमती हैं। सुल्तान ने पूछा, वो कैसे? उसने कहा, सुल्तान मुअज्जम, वो इसलिए कि मैं जब आपके दरबार में पहली मर्तबा आया था तो ये जूते पहने हुए था, यह तहबंद बांधा हुआ था और यही कुर्ता पहना हुआ था। मैंने इन तमाम तीनों चीजों को महफूज कर लिया। मैं रोजाना अलमारी खोलकर इन तीनों चीजों को देखता हूँ और अपने नफ्स को समझा आता हूँ कि अयाज, तुम्हारी औकात यही थी, तुम अपनी औकात ना भूलना। अब तुम्हें जो कुछ मिला है यह सब तुम्हारे बादशाह का तुम पर एहसान है, लिहाजा तुम अपने बादशाह का एहसान रखना। बादशाह सलामत। इसी तरह मुझे अपनी औकात याद रहती है कि मैं क्या था और मुझे बादशाह के कुर्ब ने क्या इज्जत बख्शी। दोस्तों, काश हमारी भी यही कैफियत हो जाती कि हम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का ख्याल रखते। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।